जय श्री राधे। आइए आप सब जानेंगे वर्ष 2024 श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का खास करके इस दिन भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रदा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है और इसे प्रदायनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन और दूसरा श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से जो भी सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह संतानदायिनी व्रत है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ में जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने वाले को संतान सुख, वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के सुमुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ समय जो कि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल श्रावण मास पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वैष्णव समाज में जो भी 16 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 8:05 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की पूजा का सुमुहूर्त सुबह के समय माना जाता है। इस दिन सुबह 9:39 पर भद्रा काल का योग है और इस योग में पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रीति योग भी बन रहा है। यह योग दोपहर 1:12 पर बनेगा। इन दोनों योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं मां लक्ष्मी की कृपा भी भरपूर बनी रहती है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी व्रत के दौरान इन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत के दौरान आलू, कद्दू की कचौड़ी, शकरकंदी, साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। चीनी, बादाम और दूध का भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन मूली, बैगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। पुत्रदा एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा के लिए पूजा सामग्री में हल्दी, अक्षत, कुमकुम, पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र, तुलसी दल, आंवला, नारियल, मिठाई और पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा अवश्य शामिल करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से विवाहित जोड़ों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति के लिए विवाहित पुरुष या सुहागिन इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत से विष्णु जी भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को केले का भोग प्रिय माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीली मिठाई जरूर शामिल करनी चाहिए। मान्यता है कि पीली मिठाई का भोग लगाने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा जातकों पर बरसाते हैं। ऐसा करने से
हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है।